जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका अपने YouTube चैनल अग्निवीर फ्री एकेडमी पर स्वागत है। आप लोग मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ में चल रहा है आपका क्या भाई, एज रिलेशन, ठीक। और उम्मीद है कि आप लोग मस्त स्वस्थ पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे ढंग से, और नहीं कर रहे हो तो भाई अब से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर नहीं स्टार्ट करोगे भाई तो जानते हो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए अभी से लगें, जितना कुछ बताया जा रहा है नोट्स भी तैयार करते रहें भाई। और ये नहीं आपका A to Z आपको पूरा पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हम लोग जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको जीरो से हीरो बनाना है भाई। इस बार आपके तन पर वर्दी चढ़ना है, और इस बार अगर सफलता लेना है आपको तो भाई आप भी साथ लगें, क्योंकि एक हाथ से जानते हैं, आपको पता है कि ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ लगाना पड़ता है। इसलिए अगर हम पढ़ा रहे हैं तो भाई आपको भी पढ़ना है। पढ़ेंगे तभी आपका क्या होगा भाई, कल्याण होने वाला है। और अपने दोस्तों को भी जोड़ा करें, ताकि उनका भी कुछ जो सपना हो वो भी भाई अपना साकार कर सकें, और इसलिए उनको भी अपना जोड़ के रखें भाई, क्योंकि आपका ये परिवार जो है अग्निवीर प्री एकेडमी का, ये भी आपका ग्रोथ करे, आगे बढ़े भाई। ठीक है, तो आज हम लोग चलेंगे, क्योंकि ये क्लास हो चुकी है एज रिलेशन से आपका। इसके आगे आज हम लोग चलेंगे, जो नया टॉपिक है इस पे पढ़ना है। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, कल हम बताए थे आपको, सबसे पहले ही आपको समझा दें, योग पर आधारित बताए थे। जैसे योग कहा जाए, दो व्यक्तियों का योग इतना दे दिया गया, तो पहले व्यक्ति का आपसे पूछ लिया जाए वर्तमान आयु, या दूसरे व्यक्ति का पूछ लिया जाए। इस तरह की सवाल हो चुकी है पहली क्लास में। अगर नहीं देखे हो भाई तो देख लीजिएगा। अगर यूट्यूब मेरे चैनल पे भाई अगर आप नए हों तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। अब बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी आपका नोटिफिकेशन जाए यहाँ से भाई तो आपको जल्दी मिल सके, नहीं तो आपको दिक्कत करेगा, प्रॉब्लम में डालेगा। चलिए देखा जाए, राजेंद्र तथा उनके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, देखिए क्या कह रहा है, 6:1 है। यहाँ पे 6:, कितना है भाई, तो कहते 1 है। चलिए देखते हैं, 6:1 है कह रहा है। एक यहाँ पे लिखा गया, मान लीजिए वहां पे हमने लिख दिया 6:1 है। यदि 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:2 हो जाता है तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। आपसे पूछा जा रहा है पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। चलिए समझिएगा, सबसे पहले जितना क्वेश्चन बताया जाए, देखिए सब आपके लिए बेसिक ढंग से आपको सब सिखाया जा रहा है। अगर आप सही से भाषा को पकड़ ले, जो कहना चाह रहा है 100% है भाई, इस बार आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा। ठीक है, निराश होकर ना बैठिएगा। जिसका इस बार भाई पेपर नहीं निकला है, जिसका रनिंग नहीं, अगर एज है तो आप फिर से आप तैयारी में लग जाओ, बहुत जल्द ही सब कुछ आपका सुनाई देगा नोटिफिकेशन, इसलिए अभी से लगे। चलिए, राजेंद्र और उनके पुत्र की वर्तमान आयु दे रहा है, तो सबसे पहले हम राजेंद्र लिख लें। राजेंद्र, उसके बाद कौन है, पुत्र कह रहा है, तो पुत्र। देखिए सबसे पहले हम लोग बेसिक ढंग से चलेंगे, एक्स मान के करेंगे कैसे, वो जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है, अगर उस बेस पे आप रखोगे कोई भी सवाल आप बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि नहीं बनेगा। तो सबसे पहले समझना भाई, यहां पर एक एज कहा जाएगा, हो जाएगा या हो जाता है या हो गई, तो ये आपके लिए समझना है कि वो भविष्य के लिए है, मतलब आपको बाद के लिए दर्शा रहा है। मान जैसे यहां पे कह रहा है 5 वर्ष बाद यह अनुपात इतना हो जाता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसको हमेशा बराबर में रखेंगे। क्या रखेंगे भाई, बराबर में रखेंगे। और जो वर्तमान आयु होता है, जैसे वर्तमान अनुपात कह रहा है, देखिए पहचानने का ढंग आपको सिखा रहे हैं। वर्तमान आयु के साथ हम लोग एक्स मान के चलते हैं। अगर मान ले राजेंद्र की आयु 6x है आयु, और उसके पुत्र की आयु कितना है, 1 वर्ष, मतलब जो आपको यक्स मानना वो किस में मानना है, तो कहेंगे वर्तमान आयु के साथ मानना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मानते हैं इसको। मान लें कितना, पहला टाइप देख लें, अगर इसको देखिए टाइप 1, टाइप वन देखेंगे, समझे। यहां पे राजेंद्र का कितना, तो 6x, तो 6x लिखेंगे। देखिए अनुपात का मतलब क्या होता है भाई, बटा भी होता है, तो हम बटा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बटा। 1x है तो 1x। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद कह रहा है, तो 5 वर्ष बाद का मतलब आपको जोड़ना पड़ेगा। कल हमने बताया था, पहले कहेगा तो क्या करेंगे भाई, घटाएंगे, तो 5 साल इसमें क्या करें, जोड़ दें। यहां भी आपको 5 क्या होगा, जोड़ना पड़ेगा। और इसकी आयु का अनुपात जो भविष्य के लिए कहेगा हमेशा बराबर में रखना होगा। यहाँ पे कितना होगा, तो कहेंगे 7:2 कर लें। अब आप इसको हल करें भाई, देखिएगा
अगर इसका आप तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना होगा, कहेंगे 6 दूना 12x, यहाँ पे 5 दूना 10, देखिए तिर्यक गुणा हो रहा भाई, इसका करेंगे तो 7x और 7 बचे 35 हो जाएगा। अब देखिए हम x वाले को एक तरफ कर ले, अंक वाले को एक तरफ कर ले, तो 12x ये प्लस में इधर आएगा, किस में हो जाएगा, कहेंगे भैया माइनस में हो जाएगा, बराबर में 35। ये प्लस 10 इस साइड गया तो किस में हो गया, माइनस 10 हो गया भाई। देखें यहां पर 12 में से 7 गया तो कहेंगे 5x हो गया, और 35 में से 10 गया तो 25 हो जाएगा भाई। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बीच में गुणे का चिन्ह है, गुणे में है तो इधर किस में जाएगा भाई, कहेंगे बटे में जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 25/5। 5 से आप भाग करें तो 5 पचम 25, तो x का वैल्यू कितना आ गया भाई, 5 आ गया। अब आपसे देखना यहाँ पर अभी वर्तमान दे रहा और भविष्य दे रहा है, तो वर्तमान ये है, भविष्य आपका क्या है, a है, ठीक है। अगर आपसे पूछला वर्तमान आयु क्या है, तो आप x वाले में रखें तो 6 पंचे 30, किसका नाम, पहले राजेंद्र है तो राजेंद्र की आयु हो जाएगा। अगर पुत्र का पूछेगा तो इसमें नीचे वाले में रखना होगा, तो यहाँ x का वैल्यू कितना 5, तो यहाँ पे 5 वर्ष हो जाएगा। अगर आपसे मान लीजिए 5 वर्ष बाद पूछ रहा है तो आपको ये पूरा मान लेना पड़ेगा, 5 छंग 30, 30 में 5 जोड़ें कितना हो जाएगा, कहेंगे 35 वर्ष। पुत्र भी बढ़ेगा, यहाँ पे 5 और 5 कितना हो जाएगा भाई, 10 वर्ष हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या था भाई, तो कह रहा था कि हमें पुत्र की आयु बताइए, तो पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु लिखना है भाई यहाँ पे, पुत्र की आयु। अब आप देखिए वर्तमान पूछा है तो वर्तमान वाले में मान रखेंगे, वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 6:1 है, तो ये किसका है, ये राजेंद्र का है, ये उसके पुत्र का है, तो 1 है, तो 1 से आपको गुणा करना होगा, तो 5 एकम कितना हो जाएगा, कहेंगे 5 वर्ष हो जाएगा। या आप इसी में मान रख सकते हैं x के स्थान पे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए अगला टाइप हम लोग देखेंगे, सेकेंड मेथड इसका कैसे करना है आपको। सबसे पहले आपको राजेंद्र दे रहा है तो राजेंद्र लिखें, और उसके बाद उसका पुत्र है तो पुत्र लिख दिए। देखिए यहां पे कितना है, कह रहा कि 6:1, तो हम रखेंगे 6:1 रखे भाई। उसके बाद आपका कितना दे रहा है, कह रहा 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:2 हो जाता है, कितना हो जाता है, 7:2 हो जा रहा है, यहां पे रखेंगे 7:2 रखेंगे। देखिए इसमें करना क्या होता है भाई, दोनों अनुपातों को बराबर करना होता है। क्या करना होता है, इसमें अगर डबल वर्ष वाले आ जाएंगे तब भी आप, जब आपको हम सिखा रहे हैं एक ही कॉन्सेप्ट सिखाएंगे भाई, अगर उसको फॉलो कर लिए तो आपका जो भी क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हो। तरीके कई हैं इसके लगाने के लिए, लेकिन हम सोच रहे हैं आपके लिए क्या, अगर 1 वर्ष चाहे, मतलब 1 वर्ष का मतलब यहाँ देखिए 5 वर्ष कह रहा, कभी कभी आपका डबल वर्ष, एक और वर्ष दे गए, 4 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, इस तरह के मान दे देगा, तो आपको क्या करना होगा भाई, डबल वर्ष वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन लगाना एक ही मेथड से है, जो सिखा रहे हैं उसको सीख लें, 100% आपका जरूर क्वेश्चन बन जाएगा। देखें यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले इनका अंतर देखते हैं, तो अंतर देखें तो कितना आएगा, कहेंगे 5 वर्ष। कितना गैप है भाई, 5 का गैप है। इसमें देखें तो कहेंगे 5 का गैप है। दोनों में क्या है, गैपिंग बराबर है भाई। जब गैपिंग बराबर है, देखिए गैप अगर नहीं बराबर रहता तो उसके लिए भी दूसरा भी नियम लगाएंगे हम लोग, कैसे करना, बराबर करना होता है। फिर तो यहाँ पे गैप बराबर है तो इनके बीच देखते हैं कि कितने का अंतर आएगा, इनके बीच या इसके बीच देख लेंगे, दोनों का मतलब वही है। तो कहेंगे 1 और 2 के बीच कितना अंतर, तो कहेंगे 1 का अंतर है। कितने का अंतर, 1 का। अब 1 की वैल्यू ये कितना वर्ष बाद हो रहा था, ये पूरा काम हो रहा था 5 वर्ष बाद। कितना वर्ष बाद हो रहा था भाई, तो कहेंगे 5 वर्ष बाद हो रहा था। इसका मतलब ये 1 की वैल्यू कितना हो गई, तो 5 हो गया। हमसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है पुत्र की वर्तमान आयु। देखिए ये प्रेजेंट आयु थी, क्या थी ये, वर्तमान आयु। ये जो मान लिखे थे ये वर्तमान आयु का अनुपात था, ठीक है। ये बाद में हो रहा था आपका 5 वर्ष बाद। हमसे वर्तमान पूछ रहा किसका, पुत्र का, तो पुत्र वाले में आप क्या करें भाई, गुणा कर दें, तो पुत्र का मान कितना हो जाएगा, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु क्या हो जाएगी भाई, तो कहेंगे यहां पे कितना, 5 एकम क्या हो जाएगा, 5 वर्ष। कितना हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। एक मेथड और है, अगर आप सिंगल वाले के लिए समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं भाई। चलिए देखते हैं कैसे।
जैसे आपसे कहा जाए, यहां पे हम लिख दे रहे हैं टाइप थर्ड। देख, टाइप थर्ड में क्या होगा, इसमें क्या करना है, जैसे आपसे राजेंद्र कह रहा है तो राजेंद्र लिखे हम, क्या लिखेंगे, राजेंद्र लिखे। उसके बाद कौन है, पुत्र है तो पुत्र लिखे। अब यहां पर मान क्या है भाई, तो कह रहा 6:1, वर्तमान कितना है, तो वर्तमान कितना है भाई, तो कहेंगे 6:1 है, तो 6:1 लगाए हम। उसके बाद आपसे क्या कहा जा रहा है भाई, आपसे कहा जा रहा है कि 5 वर्ष बाद यह कितना मान हो जाता है, कहेंगे 7:2। यहां पे नीचे लिखेंगे 7:2 लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहां पर अब देखिए 5 वर्ष बाद जुड़ रहा है तो +5 कर दें, यहां भी हम क्या कर दें, +5 कर दिए भाई। इनका क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग गैपिंग देखते हैं, कितने वर्ष की गैपिंग है इसका देखेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो कहेंगे 6 दूना 12 और 7 एकम 7, 12 में से सॉरी कितना चला जाएगा, देखिए 6 दूना 12 और यहाँ पे कितना 7 एकम 7, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, कहेंगे 5 का आएगा। कितना अंतर आएगा, 5 यूनिट आएगा। तो यहाँ पे हम लिख दें क्या भाई, तो 5 लिख देंगे, 5 यूनिट, 5 यूनिट का अंतर आया। उसके बाद देखिए सबसे पहले इनका तिर्यक गुणा करते हैं, तो यहाँ पे 6 दूना 12 और यहाँ पे कितना 7 एकम 7, 12 में से 7 गया तो कितना 5 यूनिट बचा। उसके बाद ये जितना वर्ष जुड़ता है इसको तिर्यक गुणा करते हैं हम लोग इसमें, यहां गुणा करेंगे 7 × 5 = 35 और इसका कितना हो जाएगा 5 दूना 10। इन दोनों का अंतर लिया जाता है भाई, क्या लिया जाएगा, इन दोनों का अंतर लिया जाएगा। यहां पे कितना हो जाएगा मान, देखें यहां पे अगर इन दोनों का हम गुणा करें तो कहेंगे कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35, इसका करेंगे तो 5 दूना 10 आ जाएगा भाई। अब इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो कहेंगे कितने का होगा, 25 का होगा। ये 25 वर्ष आया, कितना आया, 25 वर्ष आ जाएगा। मतलब 2 वालों के लिए आप ऐसे कर सकते हो, एक बार इनका अनुपात का अंतर निकाल लीजिए, जितना है उतना रखना पड़ेगा। उसके बाद जितना वर्ष कहेगा, बाद कह रहा है या पहले कह रहा है, उसको देखेंगे भाई, यहां पर लिख के तिर्यक गुणा करेंगे तो आपका मान आ जाएगा इतना। उसके बाद इसका अंतर क्या होगा 25, तो यहाँ 25 रखेंगे। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कहेंगे 5 हो जाएगी। कितना हो जाएगी 5, क्योंकि 5 × 5 = 25। आपसे किसका पूछा जा रहा है, देखिए वर्तमान पुत्र का पूछा जा रहा है, तो पुत्र का ये है, इसी में आपसे 5 में गुणा करना है तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 5 वर्ष हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, यहां पे आपका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी थी, उनके वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है, उनके वर्तमान आयु का अंतर क्या है। आपसे वर्तमान आयु का क्या पूछा गया भाई, अंतर पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले 2 लोग हैं तो लिखें ए, और यहां पे क्या लिखेंगे भाई, तो बी लिखे। अब आपसे देखिए कह क्या रहा प्रश्न में, 2 गुनी थी, यहां पे क्या कह रहा है 2 गुनी थी। 2 गुने का मतलब क्या होता है, कल हमने आपको बताया था गुना का मतलब, 2 गुना का मतलब 2:1, 3 गुना का मतलब 3:1, 5 गुना कहे तो 5:1, मतलब जितना गुना कहेगा उतना अनुपात क्या लग जाएगा, 1 लग जाएगा। यहाँ पे 2 गुना है, इसको लिख देंगे क्या भाई, 2:1 लिख दिए। उसके बाद आपसे दे रहा वर्तमान आयु, देखिए पहले की आयु है, वर्तमान कह रहा है, तो वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु यहां लिख दे इसको, वर्तमान आयु। चलिए यहां पे ए था और यहां पे क्या था, बी था। अब इसकी आयु का अनुपात पहले कितना था, तो कहेंगे 6:5, तो सॉरी 2 कितना है, 1 है, 2 गुना है वहां पे, यहाँ पे 2:1। वर्तमान में कितना है, तो कहेंगे 6 कितना है भाई, 5। ये कितने वर्षों में ये कांड हुआ है भाई, कहेंगे कितने वर्षों में बढ़ गया उसकी एज, तो कहेंगे 8 वर्षों में बढ़ा है भाई। इसको हम लिख देंगे 8 वर्ष, 8 वर्ष। ओके,
अब क्या करेंगे भाई, सबसे पहले अब आपको क्या करना, अगर आप दो वाले को करना चाहिए, एक तो अंतर बराबर करने वाला होता है गैपिंग को। यहाँ पे देखिए एक तिर्यक गुणा होता है, तो तिर्यक वाला हम समझे। यहाँ पे कितना है, कितने वर्ष, 8 वर्ष कह रहा है, तो यहाँ पे हम 8 लिखें। क्या लिखेंगे, 8 लिख दिए। अब आपको करना क्या है, इसका तिरछा गुणा करना है भाई। क्या करना है, तिरछा गुणा करना है। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 5 दूना 10। कितना हो जाएगा भाई, 10। इसको हटा दें यहां से, एक मिनट। चलिए यहां पे देखें, तो इसका गुणा करेंगे, अंतर लेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और यहां पे कितना होगा, 6 एकम 6, इतना यूनिट बराबर। अब इसी में वर्ष का भी निकालने, मान कितना होगा अंतर, इसका तिर्यक गुणा करेंगे यहां पर, तो कहेंगे 8 छंग 48, यहां पे कितना होगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा। 8 और 5 का गुणा 40 आ गया। अब आप बताइए 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा, कहेंगे 4 यूनिट। 4 यूनिट का मान कितना है भाई, तो 48 में से 40 गया तो कहेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो एक की वैल्यू निकाल लो भाई, तो एक की वैल्यू निकालने के लिए 4 से भाग करेंगे तो 4 दूना कितना होगा, 8 हो जाएगा। एक की वैल्यू 2 मिल गया। हमसे क्या पूछा जा रहा है, वर्तमान आयु का अनुपात। तो देखो भाई डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे क्या है 6 और 5 का, देखिए वर्तमान आयु का अनुपात यही है। 6 और 5 के बीच कितने का अंतर, कहेंगे 1 का अंतर है। कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, तो 1 से गुणा कर दीजिए। 1 का वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 ही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। या आप वर्तमान आयु निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं भाई। देखिए वर्तमान आयु, अगर आपको निकाल के अंतर निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, तो 6:5 है। यहां पे इसमें क्या करें भाई, वर्तमान आयु निकाल दे आप 2 से गुणा, तो 6 दूना 12 वर्ष हो जाएगा। अगर इसका करना चाहे तो आप 2 से गुणा करें, 2 पंचे 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक ही वर्तमान आयु कितना होगा, 12 वर्ष, और बी की कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। कितने का गैपिंग है, तो कहेंगे अंतर आएगा भाई कितना, तो कहेंगे 2 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 वर्ष आ जाएगा अंतर इसका। ठीक है, और चाहे 1 की वैल्यू देखिए, यहां पे अंतर कितना है, तो कहेंगे 2, 1 का, 1 से इसी में 2 गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा, 2 वर्ष आपका राइट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, यहाँ डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखें। 10 वर्ष पहले ए तथा बी के उम्र का अनुपात 7:5 था। यदि 8 वर्ष के बाद उनके उम्र में 10 वर्ष का अंतर हो जाए तो ए की वर्तमान उम्र क्या है। देखिए अगर 10 वर्ष बाद, जैसे मान लीजिए मेरी एज इस समय मान लें 30 वर्ष, और आपकी एज मान लें कितना 25 वर्ष है, तो अगर हम कहें 10 वर्ष बाद, या जो भी वर्ष कहें 8 वर्ष बाद या 10 वर्ष ले लें, तो मेरी एज कितना हो जाएगी, कहेंगे 30 में अगर 10 जोड़े तो 40 हो जाएगी। अगर आपकी एज कहा जाए तो कितना होगा, 25 है, 10 जोड़े तो कितना होगा, 35। तो पहले देखिए 25 था और 30 था, दोनों के बीच कितना गैपिंग, कहेंगे 5 का। अब 35 हो गया और 40 हो गया, अब कितने की गैपिंग है, तब भी तो भाई क्या है, 5 वर्ष का गैप है। तो कहने का मतलब अगर ये मतलब ए बढ़ रहा है तो बी भी क्या होगा, उतने वर्ष क्या होगा, बढ़ेगा। तो अंतर क्या होता है, दोनों के बीच समान होता है गैप। ठीक है, चलिए अब आपसे क्या प्रश्न कह रहा है, इनके वर्तमान आयु का अनुपात दिया जा रहा है, तो लिखेंगे वर्तमान आयु का अनुपात कितना है भाई, तो कहेंगे 7:5 है। अब देखिए आपसे प्रश्न में कह क्या रहा है, 8 वर्ष बाद इनके बीच कितने का अंतर है, कह रहा है 10 वर्ष का अंतर है। इसका मतलब है इनके बीच आप 10 वर्ष का क्या निकाल लो भाई, अंतर दे रहा है। तो अंतर कितना होगा अनुपातों के बीच, कहेंगे 2 का अंतर आएगा। कितने का अंतर होगा, तो 2 का अंतर आएगा। तो 1 की वैल्यू निकाले भाई, देखिए 1 की वैल्यू हम निकाल दे रहे हैं, यहाँ पे 2 वर्ष का अंतर है, 2 वर्ष का अंतर है, अंतर। अब आप करें यहां पर मान, तो 2 वर्ष बराबर कितना है, अंतर कितना दे रहा है, तो कहेंगे 10 का। तो 1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी भाई, तो कहेंगे 5। कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। अब आपसे किसका आयु पूछा जा रहा है, ए का,
तो क्रम से नाम था भाई, ए था, ये क्या था, बी का। ए का पूछा जा रहा था, ए वाले में आप गुणा कर दे तो 5 से कितना हो जाएगा, 5 से 35 वर्ष हो जाएगा। अगर आपसे बी का पूछा जाता तो इसमें भी आप एक की वैल्यू से गुणा करते तो 5 पचम कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 25 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 वर्ष हो जाएगा। तो आपसे ए का मान पूछा गया तो ए का आंसर कितना है, 35। कौन सा ऑप्शन, तो ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। देखिए सब प्रश्न मौखिक बन जाते हैं, सिर्फ आपको क्या करना था, इनके बीच अंतर ही तो लेना था, 2 का अंतर। इसका मतलब अंतर यहाँ कितना है, 10, एक की वैल्यू क्या मिल जाती है, 5। आपसे किसका पूछा गया है, ए का पूछा गया तो 5 से 35 और 5 पचम क्या हो जाता है भाई, 25 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न, रीना और नयन की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 55 वर्ष होगा, उस समय उनकी आयु में क्या अनुपात होगा, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर वर्तमान आयु का अनुपात है, किसका है, वर्तमान आयु का अनुपात। ठीक है, तो लिखेंगे वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात, आयु का अनुपात कितना है भाई। तो देखिए यहां नाम क्या क्या है, सबसे पहले रीना है और क्या है, नयन है। तो यहां पे लिख दे मान कितना है, 5:4 है। अब आपसे देखिए यहां पे क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग दे रहा है। इसका मतलब 5 वर्ष बाद दे रहा है, इसका मतलब 5 वर्ष पहले कितना रहा होगा। अब आप बताइए, 2 लोग थे, रीना और नयन थे, तो 5-5 वर्ष तो दोनों बड़े हैं, दोनों बड़े हैं तो कितना वर्ष टोटल बड़े हैं, कहेंगे 10 वर्ष बड़े हैं। तो हमको वर्तमान में निकाल लें, क्योंकि ये बाद के लिए कह रहा, 5 वर्ष बाद 55 ही होगा। तो इसका मतलब है कि 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, तो 10 वर्ष घटा दे, आपको वर्तमान उम्र का योग पता चल जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे क्या, वर्तमान उम्र का योग, उम्र का योग। देखना भाई, वर्तमान उम्र का योग निकालें, 1 मिनट। यहां पर वर्तमान उम्र का योग, उम्र का योग। देखें, देखो भाई, पहले कितना था, 55 वर्ष था, क्योंकि 5 वर्ष बाद। लेकिन वर्तमान में कितना, क्योंकि 5 साल आपका रीना भी बढ़े हैं 5 वर्ष, और 5 वर्ष आपके नयन भी बढ़े हैं। इसका मतलब कितना वर्ष बढ़े हैं दोनों, तो कहेंगे 10 वर्ष। इसका मतलब 10 वर्ष हम भविष्य वाले में से घटा दे जो वर्तमान में, उसका आपको योग पता चल जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, कहेंगे 55 - 10 बराबर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 45 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता चल गया वर्तमान आयु के अनुपात दे रहा है, तो योग आप कर लीजिए। तो 5 साल कितना हो जाएगा, कहेंगे 9 बराबर 45। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे कितना होगा, कहेंगे 9 × 5 = 45, 1 की वैल्यू 5 आ गई। अगर हम वर्तमान एज निकाल लें, जिनका कितना हो जाएगा, 5 से गुणा कर दें तो 5 × 5 = 25 वर्ष। अगर आपका नयन का पूछा जाए तो इसमें आप 5 से गुणा कर दे तो 5 चौक कितना हो जाएगा, कहेंगे 20 वर्ष हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या गया प्रश्न में, यह कह रहा उस समय उनकी आयु में क्या अनुपात होगा। मतलब ये 5 वर्ष बाद कह रहे हैं उनकी आयु में अनुपात। यहां पे लिखें 5 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद अनुपात निकाल लें। देखें, अगर ये 25 साल के हैं भाई, वर्तमान में अभी हम 25 के हैं, तो 5 वर्ष बाद कितने के हो जाएंगे, कहेंगे 30 के। और ये कितना हो जाएंगे, ये भी 5 साल बढ़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, कहेंगे भाई 25 के हो जाएंगे। देखिए कट रहा है मान तो आप काट सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। 5 से जाएगा तो 5 × 6 = 30 और 5 × 5 कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, कहेंगे 6:5। ये क्या है, आपका आंसर है भाई। ओके, आंसर आपका आ जाएगा 6:5। तो यहाँ पे
6:5 कहीं नहीं मिल रहा है, लेकिन एक ऑप्शन आपका नन है, तो डी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। 3 व्यक्तियों की आयु में 2:3:4 का अनुपात है। यदि उनके औसत आयु 33 वर्ष है तो सबसे छोटे की आयु आपको बताना है। किसकी बताना भाई, सबसे छोटे की आयु, मतलब जो व्यक्ति छोटा है उसकी आयु आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हम मान लेते हैं ए बी सी। क्या मान लेते हैं, ए बी सी। यहाँ पे लिखे ए बी और सी। अब ये अनुपात कितना दे रहा है, तो कहेंगे 2:3:4 दे रहा है भाई। ओके, अब आपसे यहाँ पे करिए, उनके औसत आयु 33 वर्ष है, मतलब 3 लोग हैं, तीनों की औसत आयु कितना है, तो 33 वर्ष है। तो योग कितना हो जाएगा, आपको पता है, औसत पढ़ा चुके हैं हम लोग। औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या होता है। तो यहां से हम योग निकाल लें, तो देखिए अगर रखें फार्मूला, देखिए औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल संख्या होता है भाई। अगर मान लीजिए अगर हमको योग चाहिए तो हम तिर्यक गुणा कर दे, तो योग बराबर क्या मिल जाएगा, कहेंगे औसत गुणे क्या मिलेगा, तो कहेंगे संख्या हो जाएगा, औसत गुणे संख्या मिलेगा भाई। ओके, लेकिन अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए भाई, ये सब इतना वहां पे करना नहीं है, तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं यहां से। देखिएगा अब यहाँ पे देखिए हम योग निकाल लें, तो योग निकालेंगे ए कामा बी कामा सी, व्यक्तियों का योग, या तीनों लिख सकते हैं, ऐसे लिख दें, तीनों व्यक्तियों का योग, तीनों व्यक्तियों का योग। देखिए भाई योग यहां पर, अब योग निकालेंगे तो 33 है औसत, तो जितना संख्या है भाई, कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो 3 से गुणा कर दें, तो 3 त्रिक का 9 और 3 त्रिक का क्या हो जाएगा भाई 9। तो योग कितना आ गया, कहेंगे 99 वर्ष आएगा। कितना आएगा, 99 वर्ष आएगा। अब आप भाषा पकड़ लीजिए भाई, भाषा आपका क्या कह रहा है, इनका वर्तमान अनुपात दे रहा है। अब आपको योग भी पता चल गया तीनों का, तो इसका मतलब है योग दे रहा था, तीनों अनुपातों को क्या करेंगे भाई, जोड़ेंगे, एक की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे, यहां पे देखिए अनुपातों का योग, अनुपातों का योग और तीनों व्यक्तियों का योग, तो अनुपातों का योग कर लें। यहाँ पे योग टोटल कितना दे रहा है, इसका 99, और अनुपातों का योग कितना दे रहा है भाई, तो 4 3 7 2 9। यहाँ पे पहले योग ही लिखते हैं हम, 1 मिनट, ताकि आपको समझ में आ सके भाई। यहाँ पे योग लिख दें, मतलब आपका ये जो कह रहा है तीनों व्यक्तियों का योग। ठीक है, यहाँ अनुपातों का योग 9 है और ये योग यहाँ पे कितना है, तो 99 आया है। एक की वैल्यू निकालो भाई, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, एक की वैल्यू आ गई 11 वर्ष। अब हमसे सबसे छोटा पूछे है, सबसे छोटा कौन है भाई, सबसे छोटा आपसे पूछा जा रहा है, तो सबसे छोटा इसमें ए का मान है, तो ए का मान क्या है, 2 है, तो 2 वाले में क्या करें भाई, गुणा कर दें, तो 11 दूना क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 22 वर्ष हो जाएगा, सबसे छोटा। ओके, यही आपका क्या है भाई आंसर, तो 22 वर्ष किसमें है, तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। 3 व्यक्तियों की औसत आयु 27 वर्ष है। यदि इनकी आयु में 1:3:5 का अनुपात है, तो सबसे छोटा व्यक्ति, देखिए औसत आयु कितना कह रहा है, तो कह रहा है 27 है, 3 लोग हैं, तो इनका योग कर लो भाई, इसी में 3 से क्या कर दें, तो गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 27 3 है, कितना होगा, तो कहेंगे 81 वर्ष आ गया। देखिए जल्दी करना है वहां पर। अब आपको अनुपातों का भी योग करना है, अनुपातों का योग क्या होगा, कहेंगे 5 3 8 1 9, 9 बराबर क्या है भाई, तो योग कितना है, 81 है, एक बराबर कितना हो जाएगा, कहेंगे 9 9 81, 9 वर्ष आ गया। अब आपसे सबसे छोटा पूछा गया है, तो सबसे छोटा कौन है, एक वाला है, इसमें आप गुणा कर दिए, 9 1 कम 9 वर्ष हमारा क्या होगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 वर्ष, तो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मतलब ये सब प्रश्न में आप बना सकते हो, बहुत छोटे होते हैं। औसत का 3, क्योंकि 27 दे रहा था, 3 लोग थे, तो योग निकालिए, 3 से गुणा करके 81।
अनुपातों का योग करो भाई, तो 9 और यहाँ पर योग कितना 81, एक की वैल्यू 9 मिल गया। सबसे छोटा पूछा जा रहा है, सबसे छोटे वाले में गुणा कर दें। बड़ा पूछा जाएगा तो बड़े वाले में गुणा करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है टीपू कामा सिवेश तथा बड़े लाल की उम्र में 1:2:3 का अनुपात है। यदि उनकी औसत आयु 24 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद टीपू कितने वर्ष का होगा। तो देखो सबसे पहले औसत फिर कह रहा है, इसका मतलब है इसमें 3 लोग हैं तो 3 से गुणा कर दो भाई। 24 दिया तो कहेंगे 72 वर्ष। कितना आ जाएगा 72 वर्ष। तो अनुपातों का योग करो भाई, यहाँ पे 2 1 3 3 3 कितना हो जाएगा, तो 6 6 बराबर 72। तो 1 बराबर कितना होगा भाई, 6 से भाग करो, 6 कम 6 और 6 दूना 12, 1 की वैल्यू 12 आ गई। हमसे किसका पूछा गया भाई, तो देखो नाम अगर क्रम से याद रखो, अगर यही डायरेक्ट आप करना चाहे डायरेक्ट कर सकते भाई। किसका नाम पूछा है, टीपू। टीपू पहले नंबर पर, इसका मतलब पहले का मान कितना है, तो 1 हो जाएगा। या हम यहां लिख दें टीपू, टीपू। उसके बाद कौन है भाई, सिवेश है, तो सिवेश। आगे यहां पे कौन है, बड़े लाल हैं, तो बड़े लाल। आगे देखिए भाई, यहां पे इनका अनुपात कितना है, 1:2:3 है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो पूछा जा रहा है भाई यहां पर आपसे पूछा जा रहा है टीपू की कह रहा कि 3 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाएगा। तो सबसे पहले टीपू की वर्तमान आयु निकालें, तो 12 से गुणा करेंगे तो 12 कम 12 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 12 कम 12 वर्ष। अगर सिवेश का पूछा जाएगा तो 12 दूना 24, बड़े लाल का 12 36। अब 3 वर्ष बाद आपसे प्रश्न में कह रहा है कि 3 वर्ष बाद टीपू की आयु कितना हो जाएगा। तो टीपू की आयु निकालना है 3 वर्ष बाद, तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद टीपू की आयु, टीपू की आयु। तो पहले 12 वर्ष का था, 3 वर्ष और जोड़ दो भाई, तो 12 3 कितना हो जाएगा, कहेंगे 15 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 वर्ष। कौन सा ऑप्शन, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा क्या होगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। मतलब मौखिक कर सकते हो, 1 की वैल्यू 12, तो 12 देखिए टीपू कह रहे हैं तो 12 1 कम 12, 12 में 3 वर्ष जोड़ दो तो 15 वर्ष आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। मानव, बबलू तथा नवनीत की उम्र में 3:6:7 का अनुपात है। यदि बबलू एवं नवनीत की उम्र में 10 वर्ष का अंतर हो तो मानव तथा बबलू की उम्र में क्या अंतर है। देखिए मानव को हम लोग यम लिख रहे हैं, देखें तो यहां पे लिखे मानव, उसके बाद बबलू, उसके बाद नवनीत है। इनका अंतर कितना, अनुपात कितना है, तो कहेंगे 3:6:7 है भाई। उसके बाद आपसे देखिए प्रश्न में क्या करा, बबलू एवं नवनीत की उम्र में 10 वर्ष का अंतर है। इसका मतलब इनमें भी देखना है बबलू और नवनीत की उम्र में कितने का अंतर है। तो 6 और 7 के बीच में कितने का अंतर है, देखिए अंतर का मतलब घटाना, 7 में से 6 गया तो कहेंगे 1, कितना हो जाएगा 1। अब 1 की वैल्यू यहां पे अंतर कितना है, 1 का अंतर है, इनके बीच में कहा गया भाई, ठीक है 1 का अंतर। 1 बराबर क्या अंतर रखें 10, देखिए क्योंकि अंतर 10 वर्ष है, कह रहा वहां पे 10 वर्ष है, तो 10 वर्ष हो गया 1 की वैल्यु। अब आपसे प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, अगर आपसे वर्तमान आयु किसी का भी पूछ लिया जाए भाई तो आप उसी में गुणा कर दो। मानव का पूछा जाए 10 तिहाई 30, इसमें पूछा है 10 छंग 60 और 7 में गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 70 वर्ष हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है मानव तथा बबलू के उम्र में क्या अनुपात है, मानव और बबलू का पूछा जा रहा है। यहां इन दोनों के बीच में आप खुद बताओ, मानव और बबलू, यहां पे बबलू का अंतर, के आयु में अंतर, के आयु में अंतर, आयु में अंतर। देखें अब आप बताओ भाई इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, तो कहेंगे 3 का अंतर है, तो 3 लिखे।
अब एक की वैल्यू क्या है 10, तो आप 10 से गुणा कर 10 दिया है 30 वर्ष हमारा क्या होगा भाई, राइट आंसर आ जाएगा। या आप ऐसे भी मान कर सकते हो भाई 10 दिया है 30, 10 संग 60, 60 में से 30 घटाओगे तब भी आपका 30 वर्ष मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें संगीता तथा या संगीत कहे या संगीता तथा अनीता की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात बढ़कर 7:3 हो जाएगा। अनीता की वर्तमान आयु क्या है, क्या आप बताना, अनीता की वर्तमान आयु क्या है। देखो भाई, एक तो हमने आपको बताया तिर्यक गुणा, या आपको एक बताया है गैपिंग बराबर करने के लिए। जब आप गैपिंग बराबर करते हो तो सबसे इजी बन जाता है प्रश्न। देखना है कैसे करना है भाई। सबसे पहले हम लिखें, ओल्ड लिख सकते हैं या पुराना, मतलब वर्तमान लिख दें। चलिए यहां वर्तमान लिखें, तो वर्तमान में अनुपात कितना है भाई, तो कह रहा है 3:1 है। कितना है, तो 3:1 है। कौन है यहाँ पे, संगीता है और अनीता है। उसके बाद कितना वर्ष बढ़ रहा है, तो आपसे कह रहा है कि 5 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो रहा है, तो 7:3 हो रहा है। अभी हमने आपको बताया चाहे आप तिर्यक वाला कर लें भाई, चाहे तिर्यक कर लें, चाहे पहले सवाल में हमने यक्ष के रूप का भी बताया मान, आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इनके बीच चाहे इस तरह करें, चाहे आपको गैपिंग बराबर करने के लिए भी, दोनों टाइप हम आपको सिखा दे रहे हैं। देखें यहाँ पे अगर हम गैपिंग की बात करें, अगर गैपिंग वाला पहले सीख लेते हैं, इन दोनों के बीच में कितने की गैपिंग, देखिए गैपिंग कितना है, तो 7 में से 3 गया, कहेंगे 4 का। और इन दोनों के बीच में कितना है भाई, तो कहेंगे 2 का गैपिंग है। कितना है, 2 का गैपिंग है, 2 का गैपिंग। तो यहाँ पे 2 का गैपिंग है। उसके बाद यहाँ पे भाई नाम फिर से लिख दें, संगीता और अनीता है। ओके, अब यहाँ पे गैपिंग को हमेशा बराबर करना होता है भाई। यहाँ पे 4 है, इसका मतलब यहाँ भी हमको 4 बनाना पड़ता है। यहाँ पे 2 से गुणा कर दोगे भाई, तो कितना होगा, 2 दूना 4। अगर 2 से गुणा कियो भाई इसमें, तो आपको 2 से यहाँ भी करना होगा, 2 से यहाँ भी करना होगा, तभी तो गैपिंग बराबर हुई। ओके, अब करना क्या है भाई, तो यहाँ पे मान कितना आ जाएगा, कहेंगे 2 1 कम 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मान भाई, तो 6 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में आपको देखना है कितने की गैपिंग है इनके बीच में, तो कहेंगे कितना, 2 की गैपिंग है। कितने की गैपिंग है भाई, तो 2 की गैपिंग है। ओके, मतलब इन दोनों के बीच इसके बाद यह देखा जाता है कितने की गैपिंग है। अब आप बताइए यहाँ पे कितना वर्ष है, तो कह रहा है 5। तो 1 वर्ष बराबर कितना हो जाएगा, 1 वर्ष बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 वर्ष देखिए यहाँ 2 बराबर 5 है, तो 1 वर्ष बराबर ये 2 गुणे में रहेगा, इधर किस में जाएगा, कहेंगे 5/2 हो जाएगा। हमसे पूछा किसका मान जा रहा है, अनीता का पूछा जा रहा था। अनीता का मान क्या आया, 2 आया है, तो अनीता की वर्तमान आयु निकाल लें। अनीता की वर्तमान आयु भाई, ठीक है, वर्तमान आयु। अनीता का अनुपात क्या निकाले, तो 2 निकाले हैं, और यहाँ 1 की वैल्यू क्या है, 5/2। 2 से 2 काट दो भाई, तो कितना मिल जाएगा, कहेंगे 5 वर्ष हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 वर्ष कहाँ है, 1 मिनट, 7:3। तो हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर 3:1 अनुपात है, तो 5 वर्ष बाद यह अनुपात बढ़कर 7:3 हो जाएगा। तो अनीता की वर्तमान आयु क्या है, अनीता की वर्तमान आयु, 1 मिनट, यहाँ पर 1 की वैल्यू क्या आई है, यहाँ पर मान शायद यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे देखिए 1 मिनट, यहाँ गैपिंग कितने की है भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ 6 था, 1 की गैपिंग, यहाँ 2 मान आया था, तो गैपिंग कितने की हुई भाई, 1 की गैपिंग हुई है। कितने की गैपिंग है, तो कहेंगे 1 की गैपिंग है, तो यहाँ पे आपको 1 लिखना होगा, 1। अब सही है मान, यहाँ 1 की वैल्यू क्या आई भाई, 5 आई है। तो हमसे किसका मान पूछा गया है, अनीता का पूछा गया था भाई। 1 मिनट रुकेंगे, अनीता का पूछा जा रहा है, तो अनीता का मान यहाँ पर क्या है भाई, अनीता वाला मान आया 2, तो हम 2 से इस 5 में गुणा कर देंगे, तो 5 दूना कितना हो जाएगा, कहेंगे 10 वर्ष हमारा राइट आंसर होगा। कितना होगा, तो 10 वर्ष हमारा राइट आंसर होगा, 10
वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन कहेंगे? बी ऑप्शन हमारा राइट है। लेकिन इसका सेकंड टाइप देख लें, एक बार देखेंगे। देखो भाई, इसका दूसरा तरीका देख लें कैसे करना है। देखो, नाम क्या क्या है? तो संगीता है और अनीता है। उसके बाद अनुपात कितना है? तो 3 और 1 है। ये आपका प्रेजेंट एज है भाई। क्या है? प्रेजेंट एज अनुपात दे रहा है आपको। उसके बाद अब देखना क्या करना है भाई। यहाँ पे बाद के लिए कह रहा है 7 अनुपात कितना हो रहा है? तो 3 हो रहा है। उसके बाद अब यहाँ पे 5 वर्ष कह रहा है, तो यहाँ भी हम 5 लिखेंगे, यहाँ भी क्या लिखें? 5 वर्ष। इसके पहले हम आपको सिखा चुके हैं। अब आपको इनके बीच का अंतर लेना पड़ता है भाई। यहाँ पे अगर अंतर निकाले तो 3 त्रिक का 9, और यहाँ पे कितना होगा? 7 एक कम 7, 9 और 7 का यूनिट आ गया भाई, बराबर। उसके बाद अब क्या किया जाता है भाई? इनका तिर्यक गुणा करते हैं हम लोग। तो 7 पचे कितना हो जाएगा? कहेंगे 35, और इसका कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15 हो जाएगा। अब आप इनके बीच गैपिंग ढूंढो भाई। 9 और 7 के बीच कहेंगे 2 यूनिट आ जाएगा। और यहां पर कितना? 35 में से आपका 15 गया तो कितना बचेगा भाई? कहेंगे कितना हो जाएगा? 20 वर्ष हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 वर्ष। अब एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो भाई। एक यूनिट की वैल्यू कितना होगा? एक यूनिट, तो एक यूनिट बराबर, एक मिनट यहां बार बार, हाँ, एक यूनिट 2 से काटो तो कितना हो जाएगा? कहेंगे 10 वर्ष हो जाएगा। अब हमसे किसका वर्तमान आयु पूछा गया है? अनीता का पूछा जा रहा है भाई। किसका पूछा जा रहा है? तो अनीता का पूछा जा रहा है। अनीता का वर्तमान एज में आप गुणा कर दो इसी 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? कहेंगे 10 वर्ष हमारा राइट आंसर होगा। कितना? 10 वर्ष। तो आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? तो आपका बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। इसका पूछा जाएगा, इसमें गुणा करेंगे 10 तिहाई 30 वर्ष। अगर बाद के लिए पूछा जाएगा तो इसमें गुणा करेंगे 10 सत्ते 70, इसका 10 तिहाई 30 वर्ष हो जाएगा। देखिए, जितना सवाल आपको बताया जा रहा है, अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो 100% है आपका क्वेश्चन इसी में से बन जाएगा। अंक चेंज रहेंगे लेकिन पूछने का ढंग यही रहेगा भाई। क्योंकि पहली क्लास भी हो चुकी है, दूसरी क्लास, दोनों जाके आप पढ़ लीजिए कायदे से। आज की भी और कल की जो आपको पढ़ाई गई है उसको भी आप पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो शेयर किया करें, लाइक कमेंट करके जरूर बताया करें क्लास कैसी लगी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।